भाई मैं हूँ इस वक्त थाईलैंड में, टू बी स्पेसिफिक पटोंग फुकेट में। अभी इनफैक्ट आधा दिसंबर खत्म हो चुका है और इस टाइम पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई हम अभी थाईलैंड आए या फिर थोड़ा वेट करें और जनवरी में आए। भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है कि आपका जो आने वाला वेकेशन है वो आपको क्या एक्सपीरियंस देगा। तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर का डायनामिक्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, अभी दिसंबर में होता है भाई 4 फैक्टर इफेक्ट। कैसे वो समझाता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये ईयर एंड है, नेचुरली हाई सीजन है, प्राइसेस हाई है, टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स है वो वैसे ही हाई है। सेकेंड फैक्टर क्रिसमस, यस जिनको वैसे भी छुट्टी नहीं रहती उनको क्रिसमस टाइम के छुट्टी मिलती है, वो हो गया सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इंटरनेशनल टूरिस्ट ये टाइम पे भर भर के आते हैं, भर भर के, मतलब पूरी फ्लाइटें फुल रहती है भाई। और चौथा जिसके बारे में टेक्निकली भाई कोई बात नहीं करता है लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से क्राउड में और इजाफा होता है और इंक्रीज़ होती है, वो है भाई डोमेस्टिक थाई ट्रैवलर्स। यस, मतलब ईयर एंड है, क्रिसमस है, तो थाई लोग क्या अपने घर पे बैठे रहेंगे? वो खुद नहीं ट्रैवल करेंगे। इनफैक्ट जो लोकल्स है वो बहुत ट्रैवल करते हैं भाई। सो वो एक फैक्टर आपको ध्यान रखना है। सो ये 4 फैक्टर मिला के दिसंबर एकदम एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके ऊपर प्राइसेस तो वैसे ही हाई रहती है। होटल के प्राइसेस बोलो, अट्रैक्शंस के प्राइसेस बोलो, खाना पीना, आपको पार्टी करनी है, सब कुछ ऑलमोस्ट 60-70, कभी कभी डबल, यहाँ तक कि 100% तक का इंक्रीज़ रहता है भाई। क्योंकि भाई नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब ये इन लोगों के कमाने के महीने रहते हैं और इसमें ये लोग भाई पूरा निचोड़ लेते हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए भाई दिसंबर के डायनामिक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही जनवरी 1 आएगा प्राइसेस ऑटोमेटिक 50% कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा समझते पहले कि दिसंबर में अगर आपको आना ही है तो किसको आना है। देखिए, अगर आपको क्राउड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा आपको एक्चुअल में देखना है कि भाई थाईलैंड में दिसंबर में न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट होता है, क्या सीन है, मतलब आपको वो एक्चुअल में सच में एक्सपीरियंस करना है। तीसरा, आपकी ऑलरेडी टिकट्स बुकड है और कोई कैंसिलेशन का सवाल नहीं है, और वैसे भी कैंसिल करोगे तो कुछ ना कुछ तो चार्जेस कट ही जाएंगे। ठीक है। और चौथा, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, मैं फर्स्ट टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यस क्राउड मिलेगा लेकिन जो आपको माहौल यहाँ देखने मिलेगा बीइंग अ फर्स्ट टाइमर, वो आपको प्रॉबेबली ही दुनिया के किसी और शहर में देखने मिलेगा। इस बजट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले बजट में। ठीक है, सो ये एक हो गया फैक्टर। सो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो, नो प्रॉब्लम भाई, बेशक आओ। लेकिन अगर आप उस टाइप के ट्रैवलर हो जिनको थोड़ा कामनेस पसंद है, स्लो चीज़ें पसंद है, स्लो ट्रैवल पसंद है, आपको आपका टाइम लेना अच्छा लगता है, पार्टी वेटी इससे आपको कुछ लेना देना है नहीं ज़्यादा, आपको बस नेचर एक्चुअल में थाईलैंड एंजॉय करना है, तो फिर मेरा ऐसा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई अगर आप थोड़ा रुक के ये वाला पीरियड हटा के आप जनवरी, मोस्टली मिड जनवरी तक भी अगर आते हो तो भाई आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। अब बात करते हैं भाई कि एक्चुअल में जनवरी में होगा क्या। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 1 तारीख को मैजिकली प्राइसेस ड्रॉप नहीं होंगी। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, वो लोग जैसे 1 तारीख आ जाते हैं वापस नहीं चले जाते। 31 पार्टी किया, 1 तारीख 2 तारीख थोड़ा चिल, थोड़ा रुक के वो लोग धीरे धीरे अपनी वापसी पे चले जाते हैं। सो आपके लिए जो सेफ विंडो है या फिर जो स्वीट स्पॉट मैं बोल सकता हूँ वो है भाई आफ्टर 7 जनवरी, क्योंकि 1 और 2 तारीख को भाई जो फ़्लाइट्स रहती है ना वो महंगी रहती है। सो आप एक हफ्ते का पीरियड पकड़ के चलो जहाँ पे टूरिस्ट धीरे धीरे वापस चलते रहते हैं। आफ्टर जनवरी 7 स्वीट स्पॉट चालू होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट 50% क्राउड वापस लौट चुकी है। होटल्स में आपको बेटर डील मिलेंगी, फ़्लाइट में बेटर डील मिलेंगी,
जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, टूर्स है, वहाँ पे क्राउड ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएगी। सो आप बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकोगे, जैसा आपको एक्सपीरियंस चाहिए उस टाइप पे। भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब ठोक दो, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। अगर आपकी थाईलैंड की ये पहली ट्रिप है तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। और थाईलैंड में लैंड होते ही आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, वो जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो ये है भाई डायनामिक्स दिसंबर और जनवरी के। होपफुली ये वाला वीडियो आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।